हमको सिर्फ मौका ढूंढना है। रागिनी हमको वो मौका जरूर देगी। मौका पाते ही ना अनुराग के शक को जो है वो हवा देना है, जिससे रागिनी का असलियत जो है वो सामने आ जाए। वो उस रागिनी पर शक कर रहे थे जिसे वो याददाश्त भूलने के बाद भी नहीं भूले। अगर उनका विश्वास रागिनी पर से उठ गया तो वो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। तुम्हें ना अनुराग की चिंता करना बंद करो। तुम अपना रिश्ता बचाने का सोचो। तुम्हारा इंटरेस्ट मशीन्स में है और सृष्टि लॉयर है, राइट? तो तुम दोनों बात क्या करते हो? अरे भैया, बात करने में काम थोड़ी ना आड़े आता है, बल्कि इससे तो हमें और भी मौका मिलता है बात करने का। तुम दोनों का रिलेशन? ये कोर्ट का नोटिस है, आप लोगों को अपना साइड का काम बंद करना होगा। दिखाइए जरा। रूल्स वायलेशन? ये क्या बकवास है? हमने कोई रूल वायलेट नहीं किया है। मैं तो बस नोटिस देने आया था। ये अंग्रेजी में झाड़ना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। सासू मां, इसमें लिखा है कि कोर्ट ने अनुराग जी के कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि नियम तोड़े गए हैं। ये ठेका तो तुम दोनों ही संभाल रही थी ना, फिर क्या कर दिया तुमने? हमने कुछ भी नहीं किया है, कोई नियम नहीं टूटे हैं। अच्छा, ये कोर्ट का जो कागज है वो ऐसे ही आ गया है? इसका जवाब तो कोर्ट जाकर ही मिलेगा। सृष्टि, अब हमारा बेटा का जो धंधा है वो कोर्ट तक भी जाएगा है। क्या नसीब है इस घर का। पहले तो हमारा दोनों बेटा का जिंदगी बर्बाद कर दिया, अब उन दोनों का काम धंधा भी सत्यानाश करने पर तुली हुई हो। आपको इस नोटिस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब एक बार कोर्ट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लगता है ये रूल का वायलेशन कॉन्ट्रैक्ट लेते समय हुआ होगा, बट मुझे कुछ याद ही नहीं। हुआ तो हुआ कैसे, समझ में नहीं है। मिस्टर जी, आप काहे फाइल में उलझे हुए हैं? अरे हम सृष्टि है ना, हम संभाल लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। अरे तुम लोग सब संभाल लो कि वो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे नाम पे ना। अगर कोई भी धोखेबाजी हुई तो उसमें मेरी रेपुटेशन, मेरा नाम खराब होगा। नहीं मिस्टर जी, आपने कोई धोखेबाजी नहीं की है। अगर मैंने धोखेबाजी नहीं की है तो किसने की है? फटाक से ना कॉन्ट्रैक्ट के कागज थे और जो काम शुरू कराने के लिए सरकारी चेक होता ना वो पास कर जल्दी चल। देखिए मैडम, ये गैर कानूनी है, हम नहीं कर सकते। हमें नहीं मालूम कि कौन किया है, कब किया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। तुम इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकती हो रागिनी? मिस्टर जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। चलो मान लिया कि मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से उस रमेश ने नोटिस भेज दिया है। लेकिन ये रमेश है कौन? किसी भी फाइल में उसका कोई जिक्र नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। एक काम करो ना, मेरा फोन लेके आओ जरा। फोन? अगर उस रमेश ने मुझे नोटिस भेजा है तो जाहिर सी बात है मैं उसे जानता हूँगा। अगर मैं जानता हूँ तो पक्का उसका नंबर मेरे फोन बुक में होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख रहा ही नहीं। आई थिंक ईमेल आईडी में चेक करता हूँ, वहां जरूर कुछ मिलेगा। रमेश 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 अरे ये ईमेल आईडी के लिए तो पासवर्ड मांग रहा है। मेरा पासवर्ड तो मुझे याद ही नहीं। क्या हो सकता है मेरा पासवर्ड? अब रागिनी, ये मेरे पेट का नेम क्या था? पेट का नाम? मिस्टर जी, हम कुछ समझे नहीं। पेट का नाम? अरे पेट
पेट्स नेम, वो पासवर्ड रिकवरी के लिए पेट्स नेम मांग रहा है। मुझे लगता है कि शायद बचपन में मैंने कुछ कुत्ता वगैरह पाला होगा, कुछ पेट था मेरे पास, उसका नाम मैंने तुम्हें जरूर बताया होगा। हाँ बताया तो था आपने। अब बताया था ना, बस वही नाम बताओ, मुझे पासवर्ड रिकवर करना है। उसका नाम है टॉमी। टॉमी नाम बताए थे आप अपने कुत्ते का मिस्टर जी। व्हाट? टॉमी? हाँ टॉमी नाम रखे थे आप अपने कुत्ते का। मैं अपने कुत्ते का नाम इतना वियर्ड क्यों रखूंगा, टॉमी? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ गलत है। वो याद आया, वो टॉमी जो है ना वो तो हमारे कुत्ते का नाम है। हाँ हमारे कुत्ते का नाम है वो तो। आपके कुत्ते का नाम वो है मंगल सिंह है। मंगल सिंह? हाँ वो मंगलवार को लाए थे ना, इसलिए मंगल सिंह। रागिनी, मैंने तुमसे कुत्ते का नाम पूछा है, डाकू का नहीं। डाकू नहीं, आप उसको छोटे भाई की तरह रखते थे, इसलिए आपने अपना जो सिंह है वो उसको दे दिया, तो वो हो गया मंगल सिंह। अनुराग सिंह, मंगल सिंह, सिंह सिंह। ये भी नहीं है रागिनी। देखो, अब एक ही ट्राई और बचा है, अगर वो भी खराब हुआ ना तो मेरा अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज दिमाग से याद करो और मुझे बताओ कि मेरे पेट्स का नाम क्या था। हाँ मिस्टर जी, हम याद करते हैं। अनुराग, बेटा कहाँ लेकर बैठ गए हैं? चलो नाश्ता करने चलो। अरे एक मिनट माँ, मुझे मेरे ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं मिल रहा, वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सब तो हमको नहीं ना मालूम है। अब अनुराग जी, आप एक बार देख लीजिए, यही है ना कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स? ये नोटिस भेजने वाले लॉयर के साथ डिस्कशन करनी थी इस मामले में। लगता है ये पेट वाला बात ना भूल गए हैं। अनुराग बेटा, तुम जो ये तुम्हारा कंप्यूटर जो है उसका क्या कहते हैं, वो पासकोड रागिनी बहुरानी से काहे नहीं पूछ लेते हो? कहा कि तुम हर चीज उसको बताते हो ना, तो उसको तो मालूम है होगा। क्यों बहुरानी? माँ, मुझे कोई पासकोड नहीं चाहिए, मुझे खाली मेरे पेट का नाम चाहिए। पेट का? अरे पेट का कोनो नाम रखता है का? पेट नहीं, पेट। पेट मतलब घर पे पाला हुआ कोई पालतू जानवर, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ऐसा या कुछ। पेट नहीं। चूहा कोनो पालता है का? कैसे बातें कर रहे हो अनुराग? बड़ा पति भक्ता बनते हैं ना, अभी फंसाता है इसको। हाँ, वो एक कुत्ते का पिल्ला तुम ले आए थे जब छोटे थे ना, तब गंदा सा कुछ, लेकिन बाद में जो है ना वो सबको उससे लगाव हो गया, तो वह बस। पिल्ले का कुत्ते का कुछ नाम होगा ना? रागिनी बहुरानी। जी सासू मैया, तुमको तो याद ही होगा ना, वो अनुराग ने तुमको तो बताया ही होगा। है कि अब जो है ना हमारा तो बुढ़ापा आ गया, हमको कुछ याद नहीं रहता है। कभी कभी है ना हम हमारा ही नाम भूल जाते हैं। तो कभी पूछोगे ना, अगर बताया नहीं तो परेशान मत होना बेटा। है हमें मालूम है आपके पेट का नाम। आप सब लोग उसे चाचा चौधरी के नाम से पुकारते थे। जब हमारे पापा आपके बाबूजी से मिलने आते थे ना, तो घर आके हमें आपके डॉगी के किस्से बताते थे। हमें याद है एक बार आपका पेट कहीं गुम हो गया था और आपने रोना शुरू कर दिया था। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। ओह ग्रेट, मिल गया। चाचा चौधरी, सही जवाब। थैंक यू सो मच। क्या बात है अनुराग, है रागिनी को कुछ हो याद ही नहीं है और इसको जो है वो सब कुछ याद है। हाँ,
ये तो डे टू डे की बातें हैं हमारी लाइफ की, ये भी नहीं पता रागिनी को। तुम्हें मेरे डॉगी का नाम याद नहीं तो क्या हो गया? तुम्हें मैं तो सोते जागते याद हूं ना, वही काफी है। पेट का प्यार हो गया हो तो पेट पूजा कर ले, कहा कि हमने भी बहुत प्यार से बनाया है। हाँ चलिए खाना खाते हैं, आ जाओ। अब चलिए हम आते हैं। रागिनी, तुम बेवजह परेशान मत हो। अब देखो, हमें भी तो विशु जी के बारे में सब कुछ मालूम नहीं है। रिश्ते बनने में समय लगता है और वही नहीं था हमारे पास। अब तुम ये बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ कि ये रमेश कौन है। अब कुछ याद है तुम्हें इसके बारे में? पहले तो कुछ याद नहीं था, लेकिन ये कुत्ते का नाम लिया ना तो उसके बारे में सब कुछ याद आ गया हमें। दरअसल क्या है ना सृष्टि, वो एक गुंडी थी जो मिस्टर जी से नाराज थी। फोन लगा उस कॉन्ट्रैक्टर को। क्या ये क्या कर रही हो? उसको बोलो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। हेलो, हाँ अनुराग जी, सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तुम मेरे साथ बीडीओ ऑफिस में चल रही हो ना? हाँ चल रहे हैं ना आपके साथ। पक्का चल रही हो ना? बीडीओ साहब, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, तो हम ही कह रहे हैं कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये अप्रूव करवाओ जल्दी। आप कह रही हैं तो हम खुद ही कर देते हैं। लिस्ट में ना मिस्टर जी के बाद वो रमेश का ही नाम था और उसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट ना हर हाल में चाहिए था, लेकिन वो मिस्टर जी की सच्चाई और ईमानदारी को देख के ना वो गुंडे का दिल पिघल गया और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जी के लिए छोड़ दिया। इसी का ही फायदा ना उस रमेश ने उठा लिया और वो वीडियो को रिश्वत खिला के ना और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने नाम पर ले लिया। फिर मजबूरन वो गुंडे को आना पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट रमेश से लेके मिस्टर जी को देना पड़ा। कहानी बहुत अच्छी सुनाई है तुमने, लेकिन अनुराग जी को देखकर जिस गुंडे का दिल पिघला था उसका नाम है रागिनी सिंह। हाँ, वो उस वक्त हमारा ना दिमाग ही खराब हुआ था मिस्टर जी पे और वो भी हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन एक बात बताओ, तुम उन दिनों रमेश से मिली थी क्या? नहीं, हम बस उसका नाम ही सुने थे, कुकुर मुत्ते का। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि रमेश इतने दिनों बाद क्यों दुश्मनी निकाल रहा है? राग, हमको क्या लगता है कि एक तो तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम कमजोर भी पड़ गए हो। किसी मौके का इंतजार में होगा वो रमेश और इसी का फायदा उठाया उसने। लेकिन तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारा याददाश्त वापस आ जाएगा ना तो हमको मालूम है तुम सब पर भारी पड़ोगे, तब तुमको सारा रिश्तों का सच्चाई भी पता चल जाएगा। रिश्तों की सच्चाई? तो तुम बैठो, हम समझाते हैं। बैठो, अब बैठो। अब देखो बेटा, हमारे कहने का मतलब ये था कि हर एक इंसान को ना अपना और पराया में जो पहचान करना बहुत जरूरी होता है। ये बात तो तुमको भी बहुत अच्छे से मालूम है ना। अब पूरा अपन कौन है पराया कौन, ही बात तो हमको भी उतना समझ नहीं है। बाकी हमको ऐसा लगता है ना कि रागिनी भौजी जो अनुराग बब्बा से ही छेका वाला बात छुपाई है वो नहीं छुपाना चाहिए था। चलो मान लेते हैं कि रागिनी भौजी तो चलो भूल चूक से छुपा ली, बाकी ये वकील के जो बेटा है ना वो अपना फोन में काहे फोटो धैले था, ये एगो बड़ा सवाल है। हुआ तो हम सोच रहे थे है? हमको तो लगता है इसके पीछे कोनो बड़ा साजिश है। नहीं भैया, हमको लगता है रागिनी भाभी ने आपको छेके वाली बात जानबूझ के नहीं बताई ताकि आप परेशान ना होएं। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने भी तो आपको चिंता करने से मना किया है।
और सच बात, अब बीसू बाबू तुम ही हलवा खाओ। का है ना कि हलवा खाने से दिमाग तेज होता है, एकदम क्या कहते हैं कंप्यूटर जैसे तुम्हारा दिमाग चलने लगे। अरे देखो ये सब निकाल दिया ऐसे कैसे। हमको नहीं खाना, आप खाइए, आपको ज्यादा जरूरत है दिमाग तेज करने की। लो खाइए। कुछ बने ना बने, आपने दुल्हन के लायक तो बिल्कुल ही बन जाएगा है। अनुराग बेटा ले ना, हाँ खाओ, हम खिला दे तुमको। अल्लाह पराठा दो दुल्हन। कहा तुम खड़ी हो है, ये लो खाओ बेटा। सृष्टि जी कितना काम करती है, हमें इन्हें खुश करना चाहिए। विशु जी बंद कीजिए इसे, हम जरूरी काम कर रहे हैं। विशु जी हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। क्या कर रही हो? तुम्हारे पोता का तैयारी हो रहा है। खेती करती रहती हो, जाओ देखो कहाँ हो रहा है। छोड़ो, हम तो कहते हैं ना चलो तुम भी। क्या कर रही हो भाई? देखो जाके क्या कर रहे हैं। भाई सब कहा करवा रही हो, हम कथी देखेंगे, अब जाके बताओ। तुम कोई घर में रहे नहीं कि नहीं? शरत रखोगी तो
पक्का हुआ, पक्का हुआ। छोड़ दो हमको। क्या कर रही हो तुम? तो बहुत मजा आ रहा था देखने में। हाँ नारद, हमें ना उस रमेश का ना पूरा कच्चा चिट्टा चाहिए, समझे तुम? अरे फुसफुसाए नहीं तो क्या करे, सब आस पास है ना। हाँ, उसी रमेश ने ना कोर्ट का नोटिस भिजवाया है हमें, समझ रहे हो तुम? मारपीट थोड़ी करना है, सिर्फ ये पता लगाना है कि उसका प्लेन का है, समझ गए ना? वो देखो सारा काम सावधानी से होना चाहिए, समझ गए? चलो फटाक से सारा काम शुरू कर दो, ठीक?